हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलो देखते हैं धुरंधर का नेक्स्ट पार्ट। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और बेबी शुरू हो गई है फॉर सिल्वर मेंबर्स और मोस्ट लाइकली ये पब्लिक नहीं होगी। तो अगर आपको वो इंटरेस्टेड हो देखने के लिए तो उस मेंबरशिप लेके आप आ सकते हो। मैं करना चाहती हूँ पर मजबूरी है, मैं क्यों नहीं कर सकती वो भी मैं नहीं बता सकती हूँ। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो। ओह, अब उसका संजय दत्त की इंट्रोडक्शन है जी। मैं तो ये देख के मुझे समझ नहीं आया, तो मैंने कहा इतनी सफेद ये सैंड है कि स्नो है। जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा था तो मतलब वहां पे इस तरह की वाइट कलर की होती है, मैं देख के हैरान हूं। वाइट गाड़ी ऑन वाइट सैंड। म्यूजिक सुनो। ये भी बड़ा कमाल के सीन थे, बाई गॉड, आदमी का दिमाग हिल जाए। देख दिखा दे जरा, कहा मेरी जुल्फ दिखा दे, मैं उससे मिलूंगा एक बार मिला दे। ये वही गाना है ना? हाँ वही है। देखो मुझे पहले ही पता चल गया था। वो उनको पता ही नहीं चल रहा है कौन। ध्यान से देखते रहो। ये इतना मुझे वो देखने में पीछे ऐसे लग रहा है जैसे कोई पेंटिंग सी हो, स्काई नीचे वाइट, देखो तो सही। सुन, खाली सब कुछ भी नहीं है वहाँ आसपास। ये देखो इसकी हंसी। मुफीद कहाँ है? हज पे गया है, बड़े साहब ने मुझे भेजा है। कैश? ये लग ही नहीं रहा जैसे बड़े गुंडे हो देखने में, जैसे है ना। कहाँ जा रहे हैं आप? कहाँ के हो? जोश की। अरे वाह, बलूचिस्तान। अभी पता चला है। अरे फिर तो तुम हमारे भाई निकले। आओ तुम्हें बढ़िया चरस पिलाता हूँ। हेलो। उसको यहाँ मार के रखा हुआ है। मुफीद, मुफीद। इनके पास इतना डर क्यों रहे हैं? अगर तुम ऐसे काम करो तुमको तो ट्रेंड हो। ओ लो, उसने वो ओ ये बड़ा खतरनाक सीन है, बाई गॉड। ये तो सब एसपी चौधरी असलम की एंट्री हो गई रे। ये क्या कर रहा है? तो दूसरी गन उठाई है। अच्छा, ये उसने अब वो वाली गन की है जिससे लॉन्ग रेंज मार सके हैं। ओए बच गया। ओहो, ऐसी मजा ले रहा है वो, एक बारी में पहले ही मार सकता था। अब देखो, अब एम किया उसने। कहाँ मारेगा? ओले, हो गया। देखे ना, इतना वो होता मेरे को तो। ओहो, एक वो जिसकी टांग पे मारा है। अब ये सीन देखना, बाई गॉड। मुझे क्या लगता है कि बड़े साहब चूतिए हैं? क्या लगा? मुफीद के साथ मिलकर बड़े साहब के माल में से खतने भर की चोरी कर लो। तो ये चोरी कर रहे थे, उसमें से माल निकाल के लेके जा रहे थे खुद बेचने के लिए। और लंड उठाकर निकल लोगे? और इसने कहा बड़े साहब, राइट? पहले मुझे लगा था बड़े साहब का मतलब है वो अर्जुन रामपाल। वो कोई और खुशबू नहीं होती लाले। मतलब वो बड़े साहब जो है वो कोकीन और ड्रग्स का काम करता है। तो इससे ये कंफर्म हो रहा है कि वो
वो नवाब शरीफ नहीं हो सकता, वो दाऊद इब्राहिम ही होगा, क्योंकि वही करता है, वो यही काम तो करता था दाऊद, ड्रग्स और ये सब इलीगल काम, तो वो ये उसी को बड़े साहब बोल रहे होंगे। कंफर्म हो रहा है मेरे को, देख लो। भाई वो चिट्टे के पैकेट में टैल्कम पाउडर कौन डालता है? अगर सरदर्द की गोली का चूरा भी डाल देता ना तो शायद बच जाता। क्योंकि टैल्कम पाउडर स्मेल से पता चला खुशबू। ओ ये सीन देख के मैं बड़ी हूँ, तुम्हें पुलिस के दिनों में मेरा एक पार्टनर। अब सुनो बाई गॉड, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बहुत अजीज था, भाई से भी बढ़ के प्यार करता था मैं उसे। फिर मुझे पता चला कि मेरी पीठ पीछे मेरी होने वाली बीवी को फिर क्या था, एक ऑपरेशन में बंदूक की नली उसकी तरफ घुमा दी। बाप रे। हाथे निकालकर अपनी बदजात मंगेतर के दहलीज पर टांग दिया। ये सॉल्ट लग रहा है, नीचे जो लग पड़ा है वो रेत नहीं, अभी मैं देख रही थी वो ऐसा लग रहा था नमक है। बताओ ये नमक है कि रेत है? हमेशा बोलता हूँ बड़े साहब को, बड़े साहब मगरमच्छ पे भरोसा कर सकते हैं, मगर पे नहीं। बलोच पे नहीं, हटा दिया इसको। अच्छा इन्होंने हटा दिया है, पहले तो था, पहले बलोच में हाँ हमने जब मूवी देखी है, मैंने मुझे नहीं पता, सेकंड टाइम जब थिएटर में देखी तब भी बोला था ना। इसमें हटा दिया इन्होंने हटा दिया, क्यों? ऑब्जेक्शन था। क्यों भाई, हम कुछ भी बनाए। चला गया बड़े साहब। जमीन साहब, अभी अभी 3 सुअर देखे। अभी आगे सुनना। एक और को देखने की तमन्ना थी, इतने में आपका फोन आ गया। ऐसे बोलता है भाई गॉड। बताइए क्या खिदमत कर सकता हूँ? अरे सुअर छोड़िए, बता कहाँ है तू? उसको फर्क भी नहीं पड़ा कैसा आदमी है वो। ये तो वो उसका घर है ना, रहमान दकेत का। अच्छा ये दिखा रहे हैं कि वहाँ उससे डील करके कि हम तेरे को वो भेजेंगे बंदूकें, उसके बाद का पार्ट है। ये गलत है रहमान भाई, अब मुझसे ही गद्दारी कर रहे हैं आप। वही तो, किनके साथ हाथ मिला रहे हो आप? इन मादर के साथ, जिनके खिलाफ रोज हमारे भाई आजादी की लड़ाई लड़ रहे, जाने जा रही है रोज। वही तो, बच्चे कट रहे हैं, औरतों की इज्जत लूटी जा रही है, कि हमारी कौम खत्म करने पर तुले आप इन्हीं के साथ। पहले मुझे लगता है कि ये मानेगा, जब फर्स्ट टाइम मैंने देखा था लगा सच बोलेगा हाँ तू ठीक। कौम का ड्रामा मुझे मत दिखा साले, 4 गोली खाई है मैंने अपनी कौम के लिए। तो फिर उससे तो खाइए, तो अभी भी खा ले। बच्चा खा लिया कौम ने मेरा। कौम ने कैसे तेरा बच्चा खा लिया? तूने दुश्मनी की नहीं है। बदले में थोड़ा वापस ले लिया। ओए होए, तो कौन सा तेरी अम्मी छीने तुझसे साले? हैं? भाई मुझे सिखाएगा मादर। ओए हाय रे, मैं देखे था कैसा आदमी है। अब अंदर से भाई बच्चा है, रहने दो भाई, बच्चा हम तो यहाँ से जा। शराब जो पी के बैठा है। दिमाग खराब हो गया तेरा, मैं खाना बातें कर रहा है। हमजा तू निकल यहाँ से भाई, अब अंदर से। उसने कोशिश तो की थी रोकने की ताकि इंडिया तक वो गन्स ना जाएं, पर नहीं काम बना। अबे कह रहा ना, खर्च आपने। उसने यही चाल चल के इंडिया में ताकि ना ये भेज पाए गन, वो बंदा किया है उसने ये इस वजह से कोशिश। 3 अक्टूबर 12 मुजाहिद उसको बताने गया। कराची से क्यों? ना तो बॉर्डर पास है और ना ही हवाई जहाज पकड़ सकते हैं। पानी से मुझे ना? लग रहा है बोट से ही जा रहे होंगे। गुजरात निशाना होगा। देखो यहाँ पे इनको पता नहीं गुजरात निशाना था कि वो मुंबई अटैक्स।
यहाँ ये देखो ये महान। इनको इतनी न्यूज़ मिले कंफ्यूज हो गए बेचारे। हाँ, पर फिर भी तुम्हारे लिए एक एक कितनी भी न्यूज आ रही हो, तुमको हर को बहुत सीरियसली और हर को एक एक करना चाहिए, चाहे तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल काम भी हो। ठीक, ओके। विक्टर 1 का मैसेज आया। तुझे भी आया? सुबह से 3 बार वही सेम 3 अक्टूबर कराची पोर्ट वाला मैसेज आया। तो कौन दे रहा, मतलब एक ही वही दे रहे हैं इनको कि अलग अलग लोग इनको दे रहे थे? अलग-अलग। उनको कहाँ से मिला? 9 से भी आया है, लेकिन उसका लोकेशन पोरबंदर बताया है। वही सेम 10 से 12 हेवीली आर्म्ड टेररिस्ट। पोरबंदर। गाइस मुझे भी, मगर लोकेशन जामनगर की है, तो ये कहाँ से इनको आ रहा है इतना बट कुछ? सेम डिस्क्रिप्शन। इतने लोकेशंस एक साथ ट्रैक करना ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। बंसल सर को बताएं। ऐसा करते हैं, नेवल इंटेलिजेंस और गुजरात एटीएस को खबर देते हैं। दे हैंडल इट फ्रॉम देयर। I don't know if they're doing it correct or not. ओ अब वो आएगा मेन जिसके सारा जो इतना हिट हुआ है। सामान लेके आ रहे हैं बलोच। ये वहां पे जा रहे हैं ना बलोच के sorry. मेन एरिया में, हाँ, उनसे मांगने के लिए। उनको सामान देंगे, गिफ्ट्स। हाँ, उनसे मांगना ये सामान। कितना हिट हो गया गाना। ये रिबेल लीडर है बलोच यूनाइटेड फ्रंट का सबसे बड़ा हेड। मैं तो देख के हैरान हूँ कि ऐसे रहते हैं, इतनी बुरी हालत में। हाँ। तो ऐसा लग रहा है रेगिस्तान में कोई गांव भी नहीं। वो उसका बेटा है। अंदर ऐसे होते हैं इनके घर, मिट्टी के बने हैं और ऐसे गुजराती इनके स्टाइल है थोड़ा। डांस। हाँ तो ये क्लोथ्स भी थोड़े सिमिलर हैं। गुजरात की तरह थोड़ा। हाँ, इनके छोटे से होते हैं थोड़े। टेंट बाहर से कितना मिले। सुंदर है। वाह, अब उसको भी पहना रहे हैं। उन्हें नहीं पता कितना बड़ा गद्दार है, तुम्हारे ही दुश्मनों को देने जा रहा है इसे। ऐसा गड़बड़ वाला बंदा था। और यहाँ पे आके देखो कैसे चाल चल रहा है। इसको तो सब पता है ना। जब मैंने पहली बार ये मूवी देखी थी ना, तो मुझे तो पता नहीं था कि रणवीर सिंह इंडिया से है या कुछ है। तो मेरे को लग रहा था ये बलोची है। और तब मैं सोच रही थी, देखो मैं कह रही थी उसको बड़ा गुस्सा आ रहा होगा कि मेरे ही बलोच हमारे साथ गद्दारी कर रहा है, तो ये उसलिए गुस्सा होगा। मैं पूरी मूवी में ये सोच के बैठी हुई थी। सिर्फ आदमी लोग ही डांस करते हैं इनके। ये है इनकी लाइफ। प्रॉपर घर भी नहीं है, बस छोटी छोटी दीवारें बनाई हुई शिरानी साहब, और इतनी गर्मी। शहबाज और 100 बलूच बच्चों का मेडिकल कोचिंग में इंतजाम करा दिया मैंने, और वो भी कराची में। रहना खाना सारी हमारी जिम्मेदारी है। आपने सिर्फ सफर की तारीख तस्दीक करनी है, बाकी हम सब संभाल लेंगे। थोड़ा सा दे दिया और उनको अपने अंडर पे कर लिया। नाना को बहुत उम्मीद है तुमसे बेटा। अच्छा, ग्रैंड फादर है, मुझे लगा फादर है। मेडिकल स्कूल। बहुत खून बहा रहे हैं ना बलोच अपनी आजादी के लिए। थोड़ी सी आई बहा के देख लो, क्या पता तुम बलूचिस्तान को आजादी दिला सको। हाँ, बड़ा ही चालू है। रहमान, पर ये तो डॉक्टर बनने जा रहा है। होंगे? हाँ जी। शिरानी साहब, तो पाकिस्तान में कुछ लीगल नहीं होता कि कौन बंदूकें बना सकता है? जैसे कह रहे बलोच, इनके पास कोई तुमको वो नहीं लाइसेंस नहीं चाहिए होता बंदूकें बलोचों के बना। पास तो मटेरियल आ रहा है एक्चुअली, लग रहा है। तो वो तो बना नहीं बंदूकें रहे। बनाते हैं। नहीं, वो बंदूकें बना के देते हैं, पता। बना के ही तो देंगे बंदूकें हमारी तरफ इनको। से छोटा सा नजराना खास आपके लिए। मुझे ये वही पैसे दे रहे हैं ना, इससे तो डबल ट्रिपल वहां से कमा लेंगे। सामान की लिस्ट है। देखा, अगर अगले महीने की जुमेरात से पहले मुकम्मल हो जाए तो
वही बंदूकें चाहिए तो ये बना के ही तो देंगे, बुलेट कि बना के देते हैं कि कहीं से ला के देते हैं, मुझे नहीं पता। मैं तो ये सोचा था बनाते हैं मुझे ये। लगता है कहीं से ला के देते हैं, स्मगलिंग। मैं तो सोचा बनाते हैं, मुझे नहीं पता। ये देखो बंदूकें पड़ी तो हैं। तो इसका मतलब ये बनाते नहीं हैं, ये कहीं से लाते हैं बताना। मैं तो ये सोचती रहेगी कि ये बनाते हैं। तो उनको ओरिजिनल चाहिए थी। इनके पास ओरिजिनल है। ऐसे कर रहे हैं जैसे कोई टॉय हो। मैं तो ये देखती हूँ खिलौना, इनके लिए यही खिलौने हैं। हमें तो देख के ही डर लग जाए। ये तो ऐसे ही चलाई जा रहे हैं। हम कहें कि गोलियों को वेस्ट नहीं कर। ये आ गया रे। अरशद पप्पू तो फिर भी ठीक है, रहमान डकैत को ज्यादा ही फड़फड़ा रहा है आजकल। 1997 में उसके एनकाउंटर करने का मौका था। हेलो, उस दिन आप ही ने बचाया था उसको। आपका सगा है ना, अपनी इसने तब वक्त बचाया था क्योंकि उसको फायदा दिख रहा था। मैं उसको यूज करूंगा। सियासत के लिए इतने सालों वही से देखा। आपने उसको सुना है वो लेहरी के इलेक्शन में खड़ा होना चाहता है। तभी तो उसको तकलीफ है। सगा और सियासत एक ही जुमले में नहीं आते असलम मियां। रहमान किसी का नहीं है। अरे जो अपनी अम्मी का कत्ल कर सकता है वो भला क्या किसी का सगा होगा। बात तो है, माँ का कौन कर सकता। कितने साल हो गए तुम्हारे सस्पेंशन को? 7 साल। 7 साल से ऐसी कर किसने करवाई थी? 7 साल? ये देखो एक्टिंग देखो कितनी अच्छी है। My वाह, God। वाह, कोई कर सकता है ऐसे? भैया खुद ही निकाल के और इतना इनोसेंट बने। मैं तो बड़ा देख के है। हैरान थी कि बहुत कितना बड़ा चोर है। कनिंग आदमी है ये। बहुत बड़ा बहुत ही चोर है, कनिंग। बहुत चोर है। मतलब वो क्या होती है वो इसको ही पता कि ये चोर है। लोमड़ी भी इसको देख के हैरान हो जाएगी कि तू मेरे से भी ज्यादा। ये भी देख रहा है कि कैसा कितना गंदा आदमी है। तभी तो उसको वो पिक वो- कर रहा था। देखो कैसे मुंह आ रहा है। मैं कहूँ कि इन 7 सालों में लियारी की ऐसी हालत कैसे हो गई? बहन, इस मुल्क में ना किसी को सही ओनर की कदर ही नहीं है। हाय हाय। हंस रहा है। सस्पेंड भी आप ही ने करा था मुझे। मैंने? ओए होए, ये भी और भी एक्टिंग। नहीं तो हो ही नहीं सकता ना। हाँ, सच्ची। सब पता है। यार, इतनी पुरानी बात अब तो वैसे कुछ याद नहीं है। जवानी के जोशो खरोश में करी होगी कोई गलती तूने? अब मेरे को लगा कि मैंने तूने। खैर, मुद्दे की बात यह है कि अब मैं लियारी को पूरी तरह से साफ कर देना चाहता हूँ। कंपटीशन से अपने कि मेरे खिलाफ कोई कंपटीशन हो। ना कोई गंदगी, ना कोई गुंडागर्दी। अच्छा, और इस नेक काम में सबसे पहला कदम होगा वहां पर तुम्हारी रीपोस्टिंग करना। देखो कितनी ताकत है एक पॉलिटिशियन में। किसी को भी नौकरी से सस्पेंड करवा सकते हैं, किसी को भी वो सस्पेंड करने के बाद वापस बुलवा भी सकते हैं। वाह। ताकि तुम्हारे अंदर जो पिछले 60 साल से वो आतिश फिशा उबल रहा है ना, उसका सही इस्तेमाल करना। उबल रहा है ना? ये कह रहा है मैं तेरे को बताऊंगा। वो तो मेरे को ऐसे लग रहा है उस नफरत हो रही है उसे इससे, नहीं वो मांगेगा अपना है डिवीजन। ना। शाबाश, ये है तुम्हारा रीजॉइनिंग लेटर। जा जाके संभाल मेरी लिया। टेबल देखो, मैं तो तब देख के जब राउंड हुआ है मैं तो इतना हुआ तो वाह क्या स्टाइल है इस बंदे का। और कमरा देखो कैसे सबको ये महाराजाओं। पता अरे यार कमरा देखो महाराजाओं की तरह, कुर्सी टेबल कर्टन। वही, सबको शेर पुत्र हेर पुत्र करते हैं बस। चुक। चक्का। अच्छा लगा कि घूम के आप मेरे पास वापस आए, लेकिन ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा। वाह वापस, वाह। ओला, अब तो क्या करेगा बेटा? फिर ये घुमा के देगा उसे। जो गंदगी आप मुझे साफ करने को कह रहे हैं ना, ये अकेले मैं नहीं कर पाऊंगा। लियारी की पुलिस का एक एक बंदा रहमान डकैत के फेहरिस्त तदाई पे ओ अच्छा, हाँ उसने सबको खाया पड़ा है पैसे देके। अव्वल इनकाउंटर से पहले मेरा जनाजा उठ चुका होगा वहां से। तो फिर हाल क्या है मेरे भाई? मतलब उसने पूरे पुलिस वालों को अपने कब्जे में किया हुआ है। लियारी टास्क फोर्स, हाँ मुझे याद आ गया ये इसमें अपना सिर्फ टास्क मेरे फोर्स। लड़के होंगे। आर्मी से असला चाहिए, फंडिंग चाहिए, ताकि मेरे लड़कों को घूस लेने की कभी जरूरत ना पड़े। टास्क फोर्स का एक सीक्रेट ऑफिस होगा,
जिसके बारे में बाहर वालों को कभी पता ना चले। वाह, और एक और कहने क्या, बात, मेरे तौर तरीकों में कोई दखल अंदाजी नहीं वाह, करेगा, सब कुछ मांग लिया। आप भी नहीं। वाह, बंदा चालू था, उसे पता था कि इसको मेरी ज़रूरत है और मेरे अलावा कोई काम नहीं कर सकता, तो उसने अच्छा बार्गेन किया है कि भैया मेरा अपना ट्रांसपोर्ट होगा, उसमें मेरे को मतलब इतना पैसा और ये सब चाहिए ताकि मेरे बंदों को पैसों की वजह से किस गद्दारी ना कर दें, और सारा मेरी मैं करूँगा अपने हिसाब से, कोई में इंटरफेरेंस नहीं होगी, और ऑफिस भी ऐसी जगह होगा जो किसी को पता ना चले। अब ये जो है ना, ये होता तो बड़ा गंदा आदमी है। तो अब आगे देखेंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है मूवी। पता नहीं क्या से क्या हो जाता है, समझ नहीं आती है, एकदम से कहानी में चेंज आ जाता है, ट्विस्ट, कभी कुछ कभी कुछ। तो मूवी बड़ी कमाल की है, देखते जाओ देखते जाओ। पर आ गया, इसी की वेट हो रही थी संजय दत्त की, अब वो भी अब उसकी भी इंट्रोडक्शन हो गई है। तो चलो, होप करते हैं आपने भी इंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।